इस चुनावी अभियान के इस कार्यक्रम में श्रद्धेय हमारे साथ अतिथि के रूप में हमारे गांव आए पाकुड़ के विधायक आदरणीय अखिल अख्तर जी, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं पार्टी के इस क्षेत्र के प्रभारी हरिलाल जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी नजरुल हसन आसमी साहब का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उद्घोषक विश्वकर्मा बड़े भैया का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अपने पार्टी के हजारीबाग जिला अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन। अच्छा, ताली में बजाते हैं क्या? हमारे महिला नेत्री और लोहरदगा के हमारे कमल किशोर भगत की धर्मपत्नी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं हमारे लाल जी का, जो हमारे मुखिया संघ बोकारो के अध्यक्ष हैं, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा छोटा भाई जो बगल के पंचायत के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत। प्रमुख रोशन जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अमृत लाल मुंडा जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं भारतीय जनता पार्टी आजसू के जो और भी पदाधिकारी हैं भाई, सबको सामूहिक रूप से मैं अपना स्वागत अभिनंदन, और सबसे ज्यादा अभिनंदन ये दो पंचायत की सभी महिला दीदियों का अभिनंदन, सभी नौजवान साथी और पिता तुल्य अभिभावक का भी हार्दिक अभिनंदन और सबको जोहार करते हैं। एक अभियान को लेकर, एक कार्यक्रम के स्वरूप लेकर आज हम प्रत्येक पंचायत में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये बदलाव का प्रतीक ये रात के 10 बजे ऐसा समा पूरे विधानसभा में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। ये बदलाव का प्रतीक है और आप सभी लोग पूरे झारखंड के लिए एक संदेश देने के लिए आप सभी लोग बैठे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा पूरा कार्यक्रम 23 तारीख के बाद से 23 तारीख उसके बाद से सुदेश महतो ने कहा कि सुदेश महतो 70 के 70 पंच में जाएगा और सभी पंचायतों का कार्यक्रम मेरा लगातार चल रहा है। ये मेरा कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि इस चुनाव के महत्व को कोई साधारण रूप से न ले। ये चुनाव एक असाधारण प्रयास है। आपको पता नहीं कि आपको ये लग रहा है कि मेरे एक वोट से शायद 14-15 महीना के लिए एक विधायक का विजय होगा, लेकिन ये मात्र उद्देश्य नहीं है। न केवल आपके वोट से केवल ये काम होना है, बल्कि आपके द्वारा ये 4 साल पहले झूठ की बुनियाद पे बनी हुई सरकार को बेदखल करने का भी एक प्रारंभ है, एक शुरुआत है। इसी की तैयारी भी आपके इस वोट में छुपा हुआ है। आपके इस वोट की शक्ति और ताकत मात्र 3 लाख मतदाताओं के बीच में यह मत नहीं है, ये प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि 3 लाख मतदाता एक साथ एक विधानसभा में वोट करेंगे और 3 करोड़ लोगों का उद्धार करेंगे। यही तैयारी चल रहा है। इसलिए इस वोट के महत्व को देखते हुए आपके बीच आपका भाई आया है। मैं आपको 2 चीज में देखने के लिए आया हूं। मैं देखने आया हूं कि 2019 में जिस झूठ 400 वादे करके 400 संकल्प करके बनने वाली सरकार का गांव देखने आए हैं। 19 साल तक शासन करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चरित्र गांव में सुदेश महतो देखने आया है, ट्रैक्टर देखने आए हैं। मैं दोनों चीज का भ्रमण साथ साथ कर ले रहा हूं। मैं आप ही से, क्योंकि जितना गांव जा रहा हूं, जितना पंचायत जा रहे हैं, मैं सभी से बात कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हेमंत जी का 2019 का संकल्प कम से कम डुमरी में और आपने इस दोनों पंचायत में कम से कम मुझे दिखाई देगा। मैं आपके गांव और इस पंचायत, दोनों पंचायत में देखने के लिए आए हैं। मैं हेमंत बाबू का वो घर देखने आए हैं जिस घर का कीमत हेमंत बाबू ने पब्लिक को वोट से पहले 3 लाख का घर बताया था। सुदेश महतो उस घर को देखने आया है। सुदेश महतो उस घर को देखने आए हैं, घर में सास ससुर, जिस घर में माता पिता बेटा बहू भी रहे, उस घर में शौचालय, बिजली और पंखा भी है। ये 2 पंचायत में किस घर में है? सुदेश महतो उस घर का दर्शन करने आया है, हेमंत आवास का दर्शन करने आया है। हम वो देखने के लिए आए हैं जो साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किए थे। ये 4 साल बीत गया, 20 साल नौकरी तो जरूर मिला है। 20 लाख नौकरी यहाँ पर जरूर झारखंड में बना है और 20 लाख नौकरी का ये 2 पंचायत में कम से कम 200-300 नौकरी तो हमारे हिस्से आया है। मैं उस परिवार से, उस नौकरी जिस परिवार का बेटा या बेटी को मिला है, वो परिवार से मिलने सुदेश महतो आया है। सुदेश महतो अगर नौकरी ना दे पाने की स्थिति में इस सरकार ने कहा था
कि मैं ऐसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को 5,000 और 7,000 रुपया देंगे। मैं उस भाई बहन से मिलने आया हूँ जिस भाई बहन को 5,000 और 7,000 रुपया का प्रोत्साहन भत्ता मिलता है। मैं उस माँ से मिलने आया हूँ, मैं उस माँ से मिलने आया हूँ जिस माँ के लिए उन्होंने कहा था कि 1 साल का चूल्हा खर्चा 72,000 रुपया घर में पहुंचाएंगे। 4 साल से हेमंत बाबू का दिया पैसा से हम लोग का घर का चूल्हा जल रहा है। सुरेश माँ तो ये देखने आया है, सुरेश माँ तो ये भी देखने आया है कि कमजोर परिवार जिसके बच्चे आगे ना पढ़ पाते हो, वैसे बच्चे वैसे परिवार के बच्चे जो 12 पास कर गए उनके हाथ में 4 लाख का क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का वादा इस सरकार ने किया था। मैं उन अपने छोटे भाई बहन के हाथ में वो क्रेडिट कार्ड देखने के लिए सुरेश माँ तो आया है। सुरेश माँ तो ये सारी चीजों को अपने भ्रमण कार्यक्रम में देखने आया है। मुझे पूरा भरोसा है, इससे पहले जितना जगह पर गया सभी ने मेरे बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये पंचायत, दोनों पंचायत करेगा, दोनों पंचायत इस बात को रखेगा कि जरूर यहाँ पर ऐसी सेवा हेमंत जी ने दिया है ऐसी व्यवस्था है ना। क्योंकि बाकी जगह सभी लोग मुझे खारिज किए कि आप ऐसा बोल रहे हैं भैया, हमारे यहाँ नहीं है। आपके यहाँ तो होगा, आपके यहाँ तो होगा। आपके यहाँ 3 लाख का घर नहीं मिला जिसमें सास ससुर बेटा बहू सब रह सके, ऐसा घर नहीं मिला है। नौकरी तो मिला होगा हम लोगों के परिवार में। 5 लाख का कम से कम ग्रेजुएट लड़का को 5,000 रुपया तो भत्ता मिल रहा है ना। पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 मिल रहा है कि नहीं। 72,000 चूल्हा खर्चा हेमंत बाबू का दिया पैसा से हम लोग का चूल्हा जल रहा है ना, जल रहा है कि नहीं जल रहा है। मैं आपके घर के 10th 12 पास किए बच्चा लोग को मिल रहा है कि नहीं। 4 लाख का कार्ड मिला है ना आगे पढ़ने के लिए। अगर ये आप भी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ पे जनरल सवाल है मेरा, बहुत साधारण सा सवाल। मैं बड़ा साधारण राजनीति करता हूँ। मैं साधारण राजनीति में केवल हम लोग विचार करें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पोषक हम ही लोग हैं। हमारे वोट से सारी चीजें तैयार होती है। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि बताओ, ये जिस तरह का वादा, जिस तरह की बातें करके लोगों को भ्रमित करके सरकार बनाने का जो ये तरीका है, ये सही है क्या? ये तरीका सही है क्या? मान लो ये अगर ये तरीका सही है तो आगे याद रखना 2024 में कोई आपके बीच आएंगे और आके ये बोलेंगे कि इस बार आप हमें और परिवार का वोट दे दो। बोकारो में मैं हर परिवार के लिए 1-1 फ्लैट दूंगा, गिरिडीह में फ्लैट दूंगा और रांची में फ्लैट देने का काम करूंगा। ऐसा झांसा में लोग ले सकते हैं कि नहीं? अगर इस तरह के बातों को अगर परंपरा में ढाल दिए, इस तरह के चीजों और कमिटमेंट को हम परंपरा मान लिए, तो निश्चित रूप से अगला बार कोई और बड़ा सपना दिखा के हमको ठगने का काम करेगा। ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये राजनीति खेल नहीं है, ये राजनीति बाप बेटे का राजा का राज नहीं है। राजनीति एक बड़ा नेतृत्व और जिम्मेदारी का नाम है। हेमंत बाबू, आपने पूरे राजनीति को खेल बनाकर रख दिया। सुदेश महतो इस खेल से आपको बेदखल करने के लिए आए। सुदेश महतो और पब्लिक इस बार 5 तारीख को आपको इस खेल से बेदखल करेंगे। ये तैयारी हम सबको करना है। अब बताओ, इस परंपरा को चलने देना है कि बंद करना है? ऐसा चलना चाहिए। कोई राजा खड़ा होकर अपने प्रजा को कोई भी झूठ बोल सकता है। इसको मान्यता देंगे कि खारिज करेंगे? अगर मान्यता देंगे तो फिर संस्कार मर जाएगा। हम लोग के घर में छोटा बच्चा होता है, जब आता है बेटा बेटी, बड़ा भाई दीदी, सब लोग अगर बेटा बेटी कोई गलती करता है तो खड़ा होकर बोलते हैं कि ऐसा नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। एक आचरण, जनरल आचरण, ये कोई विद्यालय में जाके सीखा हुआ चीज नहीं है। हमारा घर का परिवेश ऐसा है जहाँ पर लोगों को गलत करने पर दबाया जाता है, दबिश दिया जाता है। यदि एक साधारण परिवार अपने पुत्र को सही दिशा में ले जाने के लिए ऐसा कदम उठाती है, तो इस राज्य सरकार चलाने वाले को इस तरह का अधिकार किसने दिया? इस लोकतंत्र ने यह अधिकार दिया है। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो हमारा परम दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर जो मौका मेरे पास है, जो अवसर हमें मिला है, उस अवसर का लाभ उठाते हुए ऐसे झूठ बोलने वालों को 5 तारीख को बेदखल करने की तैयारी करना है। यही तैयारी का आग्रह करना है। ऐसा करेंगे ना? देखो, मेरा वातावरण देखो, 1972 में इस राज्य के लिए कल्पना किए थे हमारे नेता ने, भूमिपुत्र ने। उनका कल्पना था, उनकी कल्पनाओं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बना था और लगभग इस क्षेत्र का सारा लोग उसमें शरीक थे। सब लोग का मन का विषय था, वो विनोद बाबू का था। ये विनोद बाबू का वर्तमान में मैं इसलिए कह रहा हूं कि विनोद बाबू का ये झारखंड नहीं है,
विनोद बाबू का वो संदेश आज भी लोगों के जहन में है। वो भविष्य को देखते हुए लोग को बोल के गए थे कि झारखंडियों को पढ़ना होगा और संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। उनका संदेश उक्ति आज भी जिंदा है। उनका संदेश वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रारंभ का संदेश था। आज का संदेश, आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा बदल चुका है। ये विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज का झारखंड बदला हुआ। ये चरित्र क्या है? इसका चरित्र है जो 16, 17, 18, 20, 22 साल के जिस बच्चों के हाथ में किताब और कलम होना चाहिए, इस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके हाथ में शराब का बोतल थमा दिया है। यही वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र है। यही चरित्र के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है। मैं आपसे आग्रह और विनती करने के लिए आए, मेरी तैयारी बिल्कुल अलग रहती है। ये नस्ल की राजनीति इनको सीखना पड़ेगा। राजनीति ये कोई, मैंने कहा कि एक जिम्मेदारी का बोध कराता है, मुझे अपनी जिम्मेदारी का बोध है। मैं अपने शब्दों में मेरा संतुलन, मैं अपने विषय पर तर्क करता हूं और शायद आप सभी इस बात से सहमति होंगे। राजनीति विकास का होना चाहिए, डेवलपमेंट का होना चाहिए और उसका चेहरा दिखते रहना चाहिए, पॉलिटिकल चेहरा दिखते रहना चाहिए, अंतर रहना चाहिए। इनका राजनीति क्या है? इनका राजनीति है गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब, यही परिचय बना के रखना चाहते हैं। ये मेरा बाप लाल कार्डधारी, हम लाल कार्डधारी और मेरा आने वाला बेटा भी लाल कार्डधारी बनेगा। अनाज खाओ, जिंदा रहो। सुरेश महतो इस फॉर्मूले को खारिज करता है। मैं चाहता हूं कि गरीब घर का बेटा भी आगे पढ़ पाए, गरीब घर का बेटा बेटी भी आगे जा पाए। सुरेश महतो ये करने के लिए राजनीति कर रहा है और यही तैयारी कर रहा है। लंबी तैयारी है, बड़ा संकल्प है। छोटे चुनाव का अवधि हो सकता है, ये 14-16 महीने का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर पैदा करने के लिए एक दिन काफी होता है। ये 16 महीना का जो काम मिलेगा जसोदा जी को, निश्चित रूप से सुरेश महतो अंतर पैदा करके रख देगा। यही आग्रह और विनती करने के लिए आपको है। आइए, एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए हम लोग सबको वोट करना पड़ेगा और एक बड़ी तैयारी चल रहा है। ऐसा माहौल कभी ना मिला होगा जिसमें कोई बिना टसल किए हुए एक वातावरण बनाया जा रहा है, एक सोच को एकत्रित किया जा रहा है। एक समान सोच के साथ इस डुमरी को आगे ले जाने की सब मिलकर तैयारी करेंगे, जहां सभी लोग बराबर रूप से अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। यही तैयारी हमारा है। आप सभी तैयार है ना? जसोदा जी के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है ना? सब दीदी लोग तैयार है ना? आप सभी लोग एक जनसाधारण के लिए काम करिए। ये जो चल रहा है राज्य का वातावरण, बताओ ना, अभी इधर घूम रहे सारा पूरा सरकार सरकारी काम और दायित्व छोड़ के डुमरी में घूम रहा है और उनके हर मंच का निशाना सुदेश महतो है। उनको सुदेश महतो सवेरे से शाम तक सुदेश महतो जब कर रही है पूरी सरकार। सुदेश महतो ने क्या कर दिया, वो क्यों उनके साथ जनमत हो रहा है, क्यों महिलाएं उमड़ पड़ रही है। भाई साहब, मैंने आपकी तरफ समय नहीं काटा, मैंने समय को समझा है और मैंने परिवर्तन किया है। छोटा परिवर्तन 2010 में मैं ग्रामीण विकास में था। बोले ये समूह क्या है? मैं बोला हेमंत बाबू आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने वो हालत को देखा नहीं। आप सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, राजा के बदले राजा बने हैं। कभी संघर्ष करके आप गए नहीं इस राज्य के लिए, किसी दिन आपका पसीना नहीं बहाया है, इसलिए इसको समझ नहीं आएगा। मैंने बड़ा छोटा एक प्रयोग किया, मैंने गांव के अंदर में सखी मंडल समिति बनाने का प्रयास किया है। हेमंत बाबू, अंतर क्या है? आपका सरकारी बैंक दिन में 10 बजे खुलता है और शाम को 4 बजे बंद होता है। हफ्ता में 2 दिन छुट्टी होता है। हमारा गांव का बैंक चलता फिरता बैंक है और 24/7 हमेशा 24 घंटा खुला रहता है। ये मैंने अंतर कर दिया है। गांव के समूह के बीच में आपके बैंक से 50,000 लाने के लिए बहुत सारा कागज जमा करना पड़ता है, तब जाके कहीं पर लोन मिलता है। आज यहाँ पर हमारा लोन वो आपकी जरूरतों के आधार पर मिलता है। उसे कोई चीज गिरवी मांगा नहीं जाता, केवल आपके मुख के जबान को ही, आपकी करुणा को ही, आपके बताए हुए शब्द को ही हम लोग आधार मान लेते हैं और उसी आधार पर आप 13% ब्याज पे देते हैं। मेरा गांव का दीदी 1 या 2% ब्याज में 50,000 2 बजे रात को भी देने का तैयार रहती है। ये दोनों में अंतर है। और एक अंतर है कि दोनों में फर्क है। जब आप 6 महीना के बाद आपका लीन जब हम वापस ना कर पाएंगे, आपके अधिकारी आकर मेरे दरवाजे में चिपकाएंगे, नहीं देंगे तो कुर्की कर लेंगे। मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ तो ममता दौड़ता है। अगर कोई घर ना दे पाया, पैसा वापस ना कर पाया, तो वो दीदी समूह में बैठ जाती है। वो बोलती है इस बार पैसा ना हुआ, मैं पूजा के बाद कर दूंगा। 2 महीना 3 महीना का एक्सटेंशन तो 4 बात में निकल जाता है। ये व्यवस्था हमारा है, ये बातें हमारी है और ये परिवर्तन हमने किया है। पहली बार घुंघट चौकट से निकलकर महिलाओं को खड़ा किया, चलना सिखाया और ये ताकत मैंने
नहीं दिया है। आज के दिन में परिचय बदल दिया, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का ताकत बढ़ा दिया, बदल गया है। कल बोला जाता था कि फलना की बीवी जा रही है, आज बोला जाता है कि फलना का पति जा रहा है। ये दोनों में फर्क पैदा करके रख दिया। ये अंतर हमने लाया है। ये अंतर हेमंत बाबू को समझ में नहीं आएगा, इस सरकार को समझ में नहीं पाएगा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान चरित्र को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। आइए, बहुत काम है, बहुत दायित्व है, राज्य बड़ा है, शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। डुमरी का अपना इतिहास है, मैं आंदोलन को देख रहा हूँ। डुमरी में अगर आंदोलन न होता तो ये लड़ाई इतना उत्तेजित नहीं होता। एक कार्यकर्ता झारखंड आंदोलन का उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनकी लड़ाई को सम्मान करते हुए सुदेश महतो, विनोद बाबू के इस विचार को पूरे राज्य में फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी बड़ी है। मैं कह रहा हूं कि हमें कदम ताल करना है कि 1 महीना 1.5 महीना नहीं, आने वाले 20 साल तक हमें मिलकर चलना है। मैंने भागीदारी की बात की है, मैंने साझेदारी की बात की है, मैंने कहा जनसंख्या के अनुपात पर राज्य सत्ता पर भागीदारी होना चाहिए। ये तैयारी करने जा रहे हैं, और इसी तैयारी के तहत मैं अपने अल्पसंख्यक परिवार से भी इसी मन से विनती करना चाहते हैं कि गुलामी की राजनीति को त्याग करो। ये गुलामी मत नहीं होता। एक घर में 5 विचार होता है, बावजूद 5 विचार एक साथ रहता है। आप लोगों को बोलने के अधिकार से नहीं रोक सकते, मत देने पर अलग विचार से रोक नहीं सकते। ऐसा कर रहे हैं तो गुलामी कर रहे हैं। मैं उस परिवार से आग्रह करना चाहता हूं, आइए, आपका भाई आपके भाई के लिए राम और रहीम बराबर है। मैं कभी अलग अलग धर्म आधार की इसको राजनीति नहीं करता। मैं तो गरीब के चेहरे पे ही भगवान मानता हूं। अगर कहा गया है कलयुग में भगवान देखना है तो गरीब के भीतर भगवान देखो और उसी भगवान की सेवा करो, यही कहा गया है। और इसी चरित्र को लेकर सुदेश महतो आगे राजनीति करता है। मेरा पूरा शून्य वही है, मेरा केंद्र वही है, और उसी केंद्र पर सुदेश महतो लगातार अपने राजनीतिक पथ पर आ रहा है, आगे चल रहे हैं। मैं आप सबसे विनती करने के लिए आया हूँ, आइए, लड़ाई का मकसद को समझिए। कभी कभी कुछ चीज पाने के लिए थोड़ा लंबा चलना पड़ता है। ये गिव एंड टेक की स्थिति चला हुआ है, ये मजबूर हुए हैं, ये पैसा लेकर खरीदने में लोगों को लगे हैं। अब डुमरी स्वाभिमानी है, अब इसके इस अभिमान को तोड़ने के लिए डुमरी को अपना स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा। यही आग्रह करने के लिए आपके बीच आए हैं। तैयारी है ना आपका? तैयारी है ना? देखो 5 तारीख मतदान है। ये मेरा भाई, 5 तारीख मतदान है, 5 तारीख मतदान है। भाई जब बात मानो, 5 तारीख मतदान, 7 तारीख को क्या है? जन्माष्टमी, कृष्णा जन्माष्टमी है कि नहीं? है कि नहीं? और 8 तारीख को रिजल्ट। हम तो विनती इतने करने आए हैं, इस बार डुमरी का सेवा जसोदा माँ के हाथ में दे दीजिए। यही करने के लिए आए हैं कि जसोदा माँ के हाथ में पर सेवा का अवसर हम सब मिलकर देते हैं। तैयार है सभी कोई? तो मैं बोलता हूं तो फिर बहुत लंबा चलेगा। गंभीरता जरूर रखना, लेकिन बड़ा प्यार से राजनीति करते हैं। राजनीति सुदेश महतो टसल से नहीं, छोटा बड़ा बात करना को मर्यादा नहीं मानते हैं हम, वो गलत आचरण माना जाता है। सबसे पहले किसी को अंकुशों पकड़ हो तो राजनीति में आए, वरना राजनीति उसके बस की बात नहीं है। ऐसे कितने लोग आए चले गए, राजनीति चलते रहेगा। मर्यादा के साथ राजनीति करना ये आदत बनाइए, और सुदेश महतो इसी आदत पर आगे बढ़ रहा है। मैं आप रहे तो बैठेंगे क्यों? खड़े हो जाते हैं सभी को, सब कोई खड़े हो जाइए, सबसे आग्रह करते हैं। तैयार है ना सबको? हाथ बढ़ाओ, हाथ भगवान तुमसे प्रणाम। तैयार है ना सभी को? मुझे ये दोनों पंचायत पूरा 70 में से सबसे अच्छा वोट कर सकता है क्या? कर पाएंगे? 70 पंचायत में से सबसे अच्छा वोट कर पाएंगे क्या? देखो सोच लो। मैं आप बोलिएगा कल भैया आना बताएंगे तो भी हम घूम के आ जाएंगे, कि अभी बता दीजिएगा। महिला दीदी लोग सबसे ज्यादा वोट कर पाएंगे ना? दीदी लोग करेंगे ना? मेरा भाई लोग इतिहास बनाइएगा ना? तो मैं एक बात कहूंगा, इतिहास तब बनेगा जब मेरा परिवार का कोई वोट छूटना नहीं चाहिए। हर तीसरा घर का बेटा बाहर है, 12,000 बच्चा हमारा बाहर काम कर रहा है, परिवार के लोग बाहर काम कर रहे हैं। इस राज्य में 12 लाख बाहर है और 40 लाख हाथ खाली है इस प्रदेश का। यही हेमंत बाबू का प्रदेश है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं बोलूंगा आपसे कि एक वोट छूटना नहीं चाहिए, एक वोट लूटना भी नहीं चाहिए। वोट लूटे नहीं का मतलब एक वोट बिकेगा क्या? बिकेगा क्या? 500,000 लेके घूम रहे हैं, बिकेगा क्या? बिकेंगे दीदी? कोई बिकेंगे और या बिकने देंगे? बिकेंगे क्या?
तो बस तब एक संकल्प, एक नारा, मैं ही बोलूंगा, एक वोट छूटे नहीं, आप बोलेंगे एक वोट लूटे नहीं, एक साथ कोई। चलिए मैं बोलता हूँ, यहीं से हो जाएगा, एक वोट छूटे नहीं। अच्छा, ये 2 पंचायत का जोर, 1000 लोग और आवाज राजा साहब को वहां पहुंचाना है, तो थोड़ा तेजी से बोलना पड़ेगा। रेडी है सब कोई? चलो जोर से, एक वोट छूटे नहीं। ये नवाडी तक गया है। चलो इसको डुमरी और डुमरी से सीधे रांची पहुंचाते हैं। चलो, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। मेरा वैसा परिवार जिसका मन ना करता हो, भैया बोल के गए, हम कभी कभी परिवार के दबिश, सामाजिक दबिश के कारण वो वोट नहीं कर पाते हैं, उस माता परिवार के लिए भी सुदेश महतो का एक मंत्र है। मैं बोल रहा हूँ, वो परिवार कोई जरूरी नहीं है कि दिखावटी करना है, ज्यादा जिद वो करेंगे, बोले तो कई दिल्ली वोट, ये बोल सकते हैं, लेकिन चुपचाप केला छाप हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा चुपचाप, आप बोलेंगे केला छाप, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मेरा आगे वाला हट जाइए, मेरा दीदी लोग आ रही है, उनको आने दो। चलो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आगे जाएंगे, राखी बांधना चाह रही थी कुछ दीदी लोग, आगे आ जाएंगे। आई तेरे बहनों पे